हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद कृष्णा। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है क्या? वर्क, एनर्जी, पावर। ओके, तो ये रहा हमारा नया चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आता है कि सर वर्क कहते किसको हैं। सबसे पहले तो हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, फिजिकल वर्क। ठीक है, लेकिन जैसे पढ़ना एक वर्क हुआ, सोचना एक वर्क हुआ। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग थक रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसे वर्क नहीं कहेंगे। सॉरी, फिजिक्स के लैंग्वेज में मान लीजिए हमारे पास ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये ब्लॉक पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुआ। ठीक ना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, एस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ वर्क हुआ। और अगर मान लीजिए ये हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है और इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ फोर्स, और ये है हमारे पास पॉइंट ए पे, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन तभी होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स अप्लाई के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम फोर्स का डिफिनीशन लिखें तो क्या होगा, तो सॉरी वर्क का, तो वर्क का जो डिफिनीशन आप लोग को पेपर में लिखना होगा या जो आपको समझना है वो होगा ये, कि वर्क डन बाय अ फोर्स, work done by a force is defined as the product of force and displacement and displacement along the direction of force। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सर वर्क डन तभी हम बोलेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमें यहाँ क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, वो क्या देगा हमें, वर्क डन देगा। तो वर्क का जो हमारे पास यहाँ से आ गया क्या फॉर्मूला, तो वर्क इक्वल टू आ गया क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट displacement along the direction of force, along the direction of force, displacement along the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट को लेना है, बाकी जो फोर्स है उस फोर्स को लेना है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वर्क के लिए जो एक्सप्रेशंस हमें फाइंड आउट करना है, जो कि पेपर में पूछता है या फिर जो भी हो, वो क्या होता है। देखो, हमने बोला कि जो सर फोर्स होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यहाँ से अगर वर्क का यूनिट की बात करें तो वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास,
अच्छा, वर्क है कैसा क्वांटिटी? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इसका यूनिट का बात किया जाए तो इसका यूनिट जो निकल के आता है यहाँ से, फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। लेकिन इसका अगर एस आई यूनिट का बात किया जाए तो वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। यानी 1 जूल जो वर्क होता है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल को डिफाइन करना हो तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है तो बोलेंगे कि जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होगा? 1 जूल वर्क होगा। ये आप अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात आता है कि सर वर्क का एक्सप्रेशन लिखिए, है ना। एक्सप्रेशन फॉर हेडिंग डालिएगा क्या? एक्सप्रेशन फॉर वर्क, वर्क के लिए एक्सप्रेशंस मतलब फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, डिराइव कीजिए। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि सर हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, राइट। और इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि फोर्स है यहाँ पे हम एक F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो ब्लॉक है ना वो X के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिया है क्या? थीटा एंगल दे दिया है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट दिया है ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर ये ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाता है, अगर ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट और ये रहा पॉइंट बी फाइनल पॉइंट। तो ये जो फोर्स यहाँ एफ फोर्स लग रहा है, तो क्या सर ये तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। यानी सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये रहा हमारे पास सर फोर्स का डायरेक्शन और ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। यानी सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही होता है क्या यहाँ पे डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? फोर्स का कंपोनेंट करेंगे। तो कंपोनेंट करेंगे तो इस फोर्स का 2 पार्ट होगा। तो इस फोर्स का जो एक पार्ट होगा वो एक्स के डायरेक्शन में होगा और इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो अगर ऐसे दिया रहे तो यहाँ हम कंपोनेंट करना सिखाते हैं। ये अगर हमारे पास फोर्स है, ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट जो कि एक्स के डायरेक्शन में होगा और इधर जो आएगा ये होगा इसका वाई कंपोनेंट, राइट। ये हो गया वाई कंपोनेंट। अगर ये फोर्स एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, अगर ये हमारे पास फोर्स एफ है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा एक्स के डायरेक्शन में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हो जाएगा क्या? एफ कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो फोर्स है ये दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में भी वाई में भी। तो इस फोर्स का एक्स में जो पार्ट लग रहा है वो क्या है? एफ और एफ एक्स का वैल्यू एफ कॉस थीटा हो गया और जो वाई में पार्ट लग रहा है इस फोर्स का जितना वो एफ साइन थीटा। तो अगर ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इस फोर्स का केवल यही वाला कंपोनेंट उसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहा है। तो इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस है तो यहां से वर्क डन क्या होगा? तो सेम वही काम हम यहाँ करेंगे। तो अगर हम इस F का कंपोनेंट करेंगे तो इधर जो इस फोर्स का कंपोनेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा? F cos थीटा, F cos थीटा। अब हम अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट S और ये F cos थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इधर होगा और वो कितना होगा? F sin थीटा।
ठीक है। तो एफ साइन थीटा की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है केवल उसी डायरेक्शन का हम फोर्स यहाँ लेने वाले हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा हम इसका कुछ बात लिख देते हैं हियर। एफ cos theta is the force which make displacement on the block in x direction, and f sin theta is perpendicular force हो रहा है। कौन सा फोर्स हो रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। इसलिए देयर इज नो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। तो सर अब हम इसका लिख सकते हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम होना चाहिए। इसलिए तो जो हमें फोर्स लग रहा है वो एफ, अब अकॉर्डिंग टू क्या डेफिनेशन ऑफ वर्क डन जाए तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारे पास कितना एक्ट कर रहा है सर? तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स जो है ये एफ कॉस थीटा है, और इस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? एस। तो हमारा यहां जो वर्क डन आया वो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया क्या? एफ एस कॉस थीटा। यहां मैग्नीट्यूड हमने लिया है केवल। तो यहां जो हमारा पास फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला आया वो आया क्या? एफ एस कॉस थीटा। यहां ये जो थीटा है ना सर, ये थीटा है क्या? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो ये हमारा फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया वर्क डन का। ठीक है। अब जब भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सर हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि सर ये जो हमारे पास ब्लॉक है इस पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं F इक्वल टू 10 न्यूटन का, और ये जो ब्लॉक है ना वो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और ये यहाँ आ जा रहा है। ठीक है। तो ये पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है। तो सर वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन इक्वल टू होता है F S इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? फोर्स। तो फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है कितना? 10। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई द वर्क डन इज क्या? 100 जूल। यहाँ पे वर्क डन हमारे पास क्या आ गया? 100 जूल। लेकिन अगर सर यहाँ पे हम कुछ ऐसे करते कि ये हमारे पास क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ब्लॉक होता और इस ब्लॉक पे हम जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं, और ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल हम मान के चलते हैं 60 डिग्री ले रहे हैं कि फोर्स जो है वो F इक्वल टू 30 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, और इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है और वो हो रहा है 10 मीटर का। तो सर अब इस केस में वर्क डन क्या होगा? ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। तो यहाँ पे अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है,
तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला ड्राइव किया, या तो इस फोर्स को कंपोनेंट कर दें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएं, क्या, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहां चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है कितना, 60, तो हमारे पास थीटा का वैल्यू हो गया 60, ये पुट करेंगे। अब यहाँ फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो 30 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट है कितना, 10 मल्टीप्लाई कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो सर कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2। अगर हम इसको पुट करें तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 3 जा 15, यानी 150 जूल वर्क डन हो जाएगा। तो सर ये वाला फॉर्मूला अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तब भी लगा सकते हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं है तब भी लगा सकते हैं। अब सेम डायरेक्शन में है तब सर कैसे, अब देख लो भाई कैसे। मान लो हमारे पास ये क्या, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इधर एक्ट कर रहा है, मान के चलो ये 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 50 मीटर का हो रहा है। तो अगर दोनों, ये फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब यहां अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन इक्वल टू होता है क्या, एफ एस कॉस थीटा। चलिए, फोर्स का वैल्यू है 100 तो 100 रख दिया, एस का वैल्यू है 50 तो 50, और कॉस थीटा का वैल्यू 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। और हमें पता है कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो फाइनल ये फॉर्मूला तो हमारा वही निकल के आ गया, 100 मल्टीप्लाई 50 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 का कुछ वैल्यू ही नहीं हुआ, यानी इस केस में हमारा जो वर्क डन हो जाएगा 5000 जूल। क्या हो जाएगा, 5000 जूल। ठीक है, तो चाहे फोर्स सेम डायरेक्शन में हो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो इस केस में हम हमेशा वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत है, जनरल फॉर्मूला हमें पता चल गया, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, डायरेक्शन बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो बना लीजिएगा। ये रहा आज का नोट्स। थैंक यू।